खबर जयपुर से है। विधायक ओम प्रकाश हुड्डा को जान से मारने की धमकी मिली है। देर रात हुड्डा के पास अनजान मोबाइल नंबर से कॉल आया था। फोन पर अज्ञात ने ओम प्रकाश हुड्डा को जान से मारने की धमकी दी। यह आरोप है ओम प्रकाश हुड्डा का। काबिल है साथ के साथ ही और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता सौरभ गस्ती के साथ। सौरभ गस्ती, ओम प्रकाश हुड्डा विधायक ने जो आरोप लगाया है, क्या उसकी सत्यता की जांच कर ली गई है? फोन नंबर को ट्रेस कर लिया गया है? देखिए आसिफ, आपको बता दूं कि देर रात जो है वो ओम प्रकाश हुड्डा के फोन पर एक धमकी भरा कॉल आया। बताया गया कि उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई है, जिसके बाद हुड्डा जो है वो रामनगरिया थाना पहुंचे और वहां पर उन्होंने परिवार दिया है। जिसके बाद पुलिस ने गंभीरता को समझते हुए इस फोन की लोकेशन की तलाश की। जो जानकारी मिली है, फोन की लोकेशन जो है वो महुआ में मिली है और महुआ जो है वो टीम रवाना हो गई है और टीम ने वहां जाकर जांच भी शुरू कर दी है। चूंकि मामला विधायक से जुड़ा हुआ है, इस लिहाज से पूरी गंभीरता बरती जा रही है और कौन शख्स है और उसका क्या इंटेंशन से उसने फोन किया है, इन सभी तथ्यों की जांच जो है वो पुलिस द्वारा की जा रही है। तो बताया जा रहा है कि जल्द ही जो है वो जो आरोपी है जिसने कॉल किया है उसको जो है वो ट्रेस कर लिया जाएगा। फोन की लोकेशन पुलिस को जो है वो मिल चुकी है और महुआ में इस वक्त पुलिस के जो अधिकारी हैं वो पहुंच चुके हैं और इस वक्त जांच की जा रही है। जी आसिफ। जी सौरभ, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और जैसलमेर से इस वक्त की बड़ी खबर, उष्ट्र विकास योजना में फर्जीवाड़ा सामने आया। जांच रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ। रिश्वत लेकर करोड़ों का भुगतान किया गया। भुगतान के लिए अधिकारियों ने 75 लाख लेकर करोड़ों का भुगतान कर दिया। फर्जी ऊंट पालकों को ये 3 करोड़ का भुगतान किया। तत्कालीन संयुक्त निदेशक डॉक्टर सुभाष जांगिड़ पर आरोपों की पुष्टि पर आरोप लगे। जांच कमेटी ने माना नियमों के बाहर जाकर फर्जी ऊंट पालकों को भुगतान किया गया है। मीडिया में मामला सामने आने के बाद और सुमेर सिंह के परिवार देने के बाद जिला कलेक्टर ने जांच दल का गठन किया था। योजना के ऊपर जो घोटाला हुआ था, उस घोटाले की जांच कमेटी बिठाई थी। 3 कमेटी के सदस्य थे, उसमें तहसीलदार महोदय जैसलमेर और डॉक्टर वेंकैया सर। और ये जो इन्होंने जांच की, जांच अच्छी जांच की इन्होंने और इनके ऊपर जो फर्जीवाड़ा किया गया उसकी तथ्य इन्होंने कलेक्टर महोदय को 16 जून को सौंप दिए हैं। और मैं ये चाहता हूँ कि उनके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई हो करके और जो दोषी इसमें हैं उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। डॉक्टर उमेश ने और तीनों टीमों ने 3 लोगों ने 3 गठित की गई थी। आवेदनों की बारीकी से अध्ययन किया गया। उसमें प्रत्येक आवेदन का जांच की गई, जिसमें कई ऐसे थे फॉर्म जिसमें जो साइन है वो जिनके साइन होने चाहिए वो साइन नहीं है, या किसी में साइन है तो वो जो ओरिजिनल साइन मैच किए तो हमको थोड़ा सा अलग सा लगा। और ये जांच रिपोर्ट हमने जिला कलेक्टर महोदय को और इसी खबर पर हमारे जैसलमेर संवाददाता श्रीकांत हमारे साथ जुड़ गए, उनके साथ बात करते हैं। श्रीकांत, क्या था ये पूरा मामला? जी आसिफ, मैं आपको बता दूं कि उष्ट्र विकास योजना जो कि 2016 में शुरू हुई थी, 2019 में बंद हो गई, जिसका भुगतान अक्टूबर 2020 तक सरकार द्वारा किया गया। इसमें उठनी की चोटी होने पर 10,000 रुपए का अनुदान मिलता था, जो 3 हिस्सों में मिला करता था। जिनमें पहली किस्त 3,000 रुपए जब वो टोडिया हुआ करता था उसका आवेदन करना पड़ता था, फिर 9 महीने का होने पर, और फिर जब वो 18 महीने का होता था तो तीनों में मिलाकर 10,000 रुपए की जो राशि है वो सरकार द्वारा इस योजना के तहत दी जाती थी। लेकिन इसकी पहली किस्त तो सामान्य रूप से दी गई, लेकिन द्वितीय और तृतीय किस्त बाकी रही कई लोगों की। कई लोगों के फॉर्म को खारिज कर दिया गया, जबकि वो फॉर्म जो है वो योग्य थे, वो पशुपालक जो थे, ऊंट पालक जो थे, वो योग्य थे इस योजना के लिए, लेकिन उन लोगों के फॉर्म को रोक दिया गया। वहीं कुछ ऐसे फॉर्म देखने को मिले जहां पर सील नहीं थी और कहीं सील थी तो गलत थी और सिग्नेचर जाली और जो है संदेशप्रद देखने को मिले हैं। इसकी जांच बैठी थी, मीडिया में मुद्दा उठा था, न्यूज 18 ने भी इस मुद्दे को उठाया था, जिसके बाद 11 मार्च को मुद्दा उठा था और परिवादी के परिवार पर जिला कलेक्टर ने मीडिया की खबरों को देखते हुए उसका संज्ञान लेते हुए इसकी जांच जो है वो सौंपी थी।
जिसके बाद तहसीलदार पुष्पेंद्र पंचाल और 3 लोगों की टीम ने मिलकर इस जांच को पूर्ण किया, जिसमें जो है उस विकास योजना में जमकर फर्जीवाड़ा सामने आया। करीब 75 लाख रुपए की रिश्वत लेकर जो है वो 3 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया गया है। बात करें तो इसमें दोषी पाए गए हैं जिन पर आरोप लगे थे। तत्कालीन संयुक्त निदेशक डॉक्टर सुभाष जांगीड़ जो है उन पर जमकर आरोप लगे थे और उसकी अब इस जांच में पुष्टि भी हो चुकी है। जांच कमेटी ने भी माना है कि नियमों से बाहर जाकर फर्जी रूप से जो है वो उस पालकों को भुगतान किया गया, या कहें कि फर्जी ऊंट पालकों को भुगतान किया गया है। इस मामले में सुमेश सिंह जो कि ऊंट पालक है, उन्होंने परिवार जिला कलेक्टर के सामने रखा था, जिसको लेकर फिर मीडिया में ये सुर्खियों में रहा था। इसमें 500 रुपए प्रति टोटी लेने के आरोप पहले लग चुके थे, जिसकी अब कहीं ना कहीं पुष्टि होती नजर आती है। और अगर बात करें तो करीब 943 लाख रुपए जो है वो आए थे, उनमें से 155 लाख रुपए बजट में मार्च में लैप्स हो गए और अब कहा जा रहा है कि बजट नहीं है, इसलिए दूसरी और तीसरी किस्त नहीं दी जाएगी। इसके बाद लगातार जांच चल रही थी और जो 500 रुपए का जो आरोप लगा था उस वक्त से संशय के घेरे में ये मामला चल रहा था। डॉक्टर सुभाष जांगीड़ लगातार जांच बैठी थी, जिस पर आसिफ कहीं ना कहीं अब वास्तविक ऊंट पालकों को हो सकता है कि भुगतान मिले। जी श्रीकांत, तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और ये खबर भरतपुर से है। किसानों का पैसा लेकर व्यापारी फरार हो गया। व्यापारियों को 40 किसानों ने अनाज बेचा था, करोड़ों रुपए लेकर फरार हुआ। ये व्यापारी अच्छा ब्याज देने का वादा किया था। किसानों ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवा दी। गिरफ्तारी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी गई है। तो किसानों का पैसा लेकर भरतपुर में एक व्यापारी फरार हो गया। 40 किसानों ने इसे अब तक अनाज बेच दिया था और इस व्यापारी ने कहा था कि ये ज्यादा ब्याज पे उन्हें पैसा देगा। और अब ये व्यापारी पैसा लेकर फरार हो चुका है, अनाज लेकर। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे भरतपुर संवाददाता दीपक पुरी। दीपक, सबसे पहले आपसे ये समझना चाहेंगे कि इस व्यापारी ने किसानों से अनाज लिया या पैसा? देखिए आसिफ, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो व्यापारी है इसकी आड़त थी, मंडी में भरतपुर में भी आड़त थी और कुमेर में भी आड़त थी। तो वहां पर जो किसान है वो इसके पास माल बेचने आए थे। जो माल है सरसों इसके पास में बेची थी। किसी किसान ने 6 लाख रुपए की सरसों बेची थी, किसी ने 8 लाख की सरसों बेची थी, किसी ने 10 लाख की सरसों बेची थी। तो किसानों का कहना है कि जिस समय इन्होंने सरसों बेची थी तो उस टाइम पे व्यापारी ने कहा था कि अभी मेरे पास पैसा नहीं है, मैं आपको पैसा दे दूंगा। उसकी एवज में व्यापारी ने किसानों से कहा था कि जो भी आपकी ब्याज बनेगी वो मैं आपको ब्याज सहित आपका पैसा दूंगा। ब्याज के लालच में आकर के और किसानों ने जो है पैसा छोड़ दिया। लेकिन कल जैसे ही आज सुबह जैसे ही किसानों को पता चला कि व्यापारी जो है परिवार सहित छोड़ करके फरार हो गया है, तो व्यापारी सुबह से ही जो है थाने में वो जो किसान है वो लगातार थाने में है और भारी तादाद में किसान थाने पहुंच रहे हैं और अपनी रिपोर्ट दर्ज करा रहे हैं। पुलिस इस मामले में अभी दीपक ज्यादा लालच के चक्कर में या ज्यादा ब्याज के चक्कर में किसानों ने बिना सोचे समझे ये जो है पैसा दिया। जाहिर सी बात है कि व्यापारी ने उस पैसे को इकट्ठा किया और वो भाग गया और उस पर कानूनी कार्रवाई भी किसानों की तरफ से बनती है। अब किसान जो है वो कह रहे हैं कि वो प्रदर्शन करेंगे, उग्र आंदोलन करेंगे। क्या आपने किसानों से बात की कि ज्यादा लालच के चक्कर में पहले आए क्यों? क्योंकि इसी लालच की वजह से आज उनकी ये स्थिति हुई है। देखिए आज अपने किसानों से बिल्कुल बात की। किसानों का कहना है कि व्यापारी ने हमसे कहा था कि मेरे पास अभी पैसा नहीं है, जो भी आपका पैसा है वो मैं कुछ समय बाद ब्याज सहित लौटा दूंगा। किसानों का कहना है कि वो हमेशा से व्यापारी के पास माल ले जाते थे, कई वर्षों से व्यापारी के पास माल बेच रहे थे। तो व्यापारी और किसान का कहीं ना कहीं जो विश्वास था वो बना हुआ था, लेकिन इस समय जो विश्वास है वो टूट चुका है। अभी तक 1.5 करोड़ रुपए का मामला सामने आया है। 1.5 करोड़ रुपए अभी तक जो हिसाब है पुलिस थाने में 1.5 करोड़ का हिसाब आया है और वो बताया जा रहा है कि 1.5 करोड़ से भी अधिक अभी जो है 2 करोड़ से अधिक जो पैसों की संख्या वो पार पहुंच जाएगी। भारी तादाद में किसान है, दर्जनों किसान है जो वहाँ पहुंच रहे हैं। अभी किसानों का कहना है कि जो वहाँ के डी कुमेर विधायक है विश्वेंद्र सिंह, वो भी कुछ समय बाद वहाँ पहुंचेंगे। तो किसानों का कहना है कि वो इस बात की पूरे मामले की शिकायत विधायक से भी करेंगे और इसको लेकर कहीं ना कहीं पुलिस पर दबाव बनाया जाएगा और पुलिस पर दबाव बनाया जाएगा कि जल्द ही व्यापारी की गिरफ्तारी की जाए और जो किसानों का पैसा है उसे वापस दिलाया जाए। जी आसिफ। जी दीपक, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद।
डूंगरपुर में ग्रामीणों का विरोध प्रदर्शन, सड़क निर्माण का काम रुकने से नाराज। आक्रोशित लोगों ने रास्ता जाम किया। निर्माण कार्य पूरा करने की मांग की जा रही है। निर्माण कार्य से ग्रामीणों को दिक्कत हो रही है। तो डूंगरपुर में ग्रामीणों का यह विरोध जारी है। सड़क निर्माण का काम रुकने से गांव वाले नाराज हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों के अंदर पत्थर लगाए हुए आक्रोशित लोगों ने यहां पर जाम किया। और झुंझुनू से ये खबर है, बैंक कर्मचारी से लूट का मामला सामने आया। पुलिस ने वारदात का खुलासा कर दिया। मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। 2 बाल अपचारी पकड़े गए। लूट के 82,600 रुपए बरामद किए गए। 2.5 लाख रुपए की लूट थी। सीसीटीवी कैमरे में पूरी वारदात कैद हो गई। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र मीणा ने यह खुलासा किया है। आरोपी अशोक देवता व अन्य मनदीप व 2 उसके बालक कर्मचारियों को आइडेंटिफाई करके और आज मनदीप और 2 संघर्षरत बालकों का डिटेन किया है, जिनसे 80,000 से ज़्यादा की राशि बरामद भी की है। मुख्य आरोपी श्री अशोक जो है फरार है, लेकिन उनके ठिकानों पे दबिश दी जा रही है। भरतपुर में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में खूनी जंग देखने को मिली। यहां पर खेत में काम कर रहे लोगों पर दूसरे पक्ष ने लाठी डंडों से हमला कर दिया। झगड़े में 4 लोग घायल हो गए। घायलों का आरोप है कि उनके ऊपर चाकू से हमला किया गया। सभी घायलों को आरबीएम जिला अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। पुलिस घायलों के बयान को लेकर मामले की जांच में जुट गई है। राजसमंद की नाथद्वारा पुलिस ने जुआ खेलते हुए 6 जुआरियों को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से 12,100 रुपए कैश, 1 कार और 3 बाइक जब्त की गई है। पुलिस के मुताबिक मुखबिर की सूचना पर यह कार्रवाई की गई। ये सभी कोरोना काल में जमा होकर जुआ खेल रहे थे। अजमेर के सिलावट मोहल्ला इलाके के एक गेस्ट हाउस में हुक्का पार्टी चल रही थी, जहां दरगाह पुलिस ने दबिश देकर 5 युवकों को हिरासत में लिया। मौके पर ही थाना अधिकारी ने बताया कि मुखबिर की सूचना मिलने पर गेस्ट हाउस की 6ठी मंजिल पर दबिश दी गई, जिसमें 5 युवक हुक्के से नशा करते हुए मिले। वहीं इनके पास से 3 हुक्के साथ ही 10 चिलम बरामद हुई है। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय ने बताया था कि दरगाह क्षेत्र में हुक्का बार टाइप की जो इंस्टॉलेशन है जो बना रखे हैं लोगों ने होटलों में, गेस्ट हाउस में, काफ़ी सारी शिकायतें आ रही हैं और आज सूचना भी थी, तो लगातार हम इस पर नज़र रखे हुए थे। आज पता चला कि गौरी मेंशन करके गेस्ट हाउस है, जिसकी छत पर कुछ लड़के हुक्का जो हुक्के होते हैं नशे के और फ्लेवर्ड के, उसका उपयोग कर रहे हैं। अजमेर की रामगंज थाना पुलिस ने सोमलपुर गांव में पिछले दिनों सोने मकान में हुई नकदी और आभूषण चोरी की वारदात का खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया। साथ ही चोरी का माल भी बरामद कर लिया। पुलिस की गिरफ्त में आया आरोपी नारायण सिंह भी इसी गांव का रहने वाला है और आदतन बदमाश है, जिसके खिलाफ शहर के कई थानों में चोरी के मुकदमे दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस आरोपी से शहर में हुई चोरियां समेत अन्य वारदातों के सिलसिले में पूछताछ कर रही है। न डरिए न डराइए, सच जानिए और वही बताइए। प्लीज अफवाह मत फैलाइए। वैक्सीन ही संजीवनी है, इसे अपनाइए। और यही काम कर रहा है नेटवर्क 18, जो फेडरल बैंक के साथ मिलकर वैक्सीनेशन को लेकर जागरूकता अभियान चला रहा है, जिसका नाम है संजीवनी शॉट ऑफ लाइफ, और काम है जागरूकता के जरिए कोरोना को मात देना। टीका लगा, ओ जरा टीका लगा, जब अपनी बारी आए टीका लगा, हो ये जो ढाल सी
16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. और आज बीकानेर को कई सौगातें मिलने वाली है। पीबीएम अस्पताल में मेडिसिन विंग का शिलान्यास किया जाएगा। महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी को भी तोहफा मिलेगा। साइक्लिंग वेलोड्रम का शिलान्यास होगा। सीएम गहलोत आज वर्चुअली इसका शिलान्यास करेंगे। और एक खबर जयपुर से। प्रदेश में फिर से सियासी घमासान बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 13 निर्दलीय विधायकों की आज बैठक है। शाम 5 बजे बैठक होगी। राजनीतिक हालातों पर यह चर्चा की जाएगी। बैठक से पहले जुबानी जंग शुरू हो चुकी है। रमेश मीणा, मुरारी लाल आमने सामने हैं। तो प्रदेश में सियासी घमासान बढ़ता हुआ नजर आ रहा है एक बार फिर से। सबसे पहले बसपा से कांग्रेस में आए विधायकों ने बैठक की। हालांकि उन्होंने गहलोत सरकार के पक्ष में अपना समर्थन दिया और अब 13 निर्दलीय विधायक भी आज बैठक करने वाले हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता दिनेश शर्मा के साथ। दिनेश, पहले बसपा से कांग्रेस में आए विधायकों ने बैठक की, अब निर्दलीय विधायक बैठक करने वाले हैं और कल ही जो है वो बीजेपी की बैठक हुई है। क्या कुछ जो है वो आपको लग रहा है कि सियासी समीकरण बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं राजस्थान में? अब बिल्कुल देखिए, सियासी घटनाक्रम जो है बहुत तेजी से राजस्थान में बदल रहा है और आज जो निर्दलीय विधायकों की बैठक है वो जो है वो काफी कुछ रुख तय करेगी कि आखिर किस तरह का रुख निर्दलीय विधायकों का रहने वाला है, क्योंकि ज्यादातर निर्दलीय विधायक जो हैं वो सीएम गहलोत में अपनी आस्था जो है वो जाहिर कर चुके हैं बैठक से पहले ही। और ये लगभग तय माना जा रहा है कि ये जो बैठक होगी इसमें भी विश्वास जो है वो गहलोत में व्यक्त किया जाएगा और इसके साथ ही जो बयान आएंगे वो देखने वाली बात होगी कि किस तरह के बयान देंगे। ये भी संभव है कि सोनिया गांधी से मिलने का वक्त इन विधायकों द्वारा मांगा जाए, क्योंकि ये सरकार में जो है हिस्सेदारी चाहते हैं। जब से पायलट खेमे द्वारा मांग उठाई गई मंत्रिमंडल विस्तार और राजनीतिक नियुक्तियों की, उसके बाद से हलचल ज्यादा है। पहले बसपा से जो कांग्रेस में विधायक आए उन्होंने अपनी बैठक करके ये मांग रखी कि पार्टी आलाकमान को वफादार और गैर वफादार में अंतर करना चाहिए। और अब निर्दलीय विधायक इस तरह की बात कह रहे हैं कि क्योंकि हम लोगों ने साथ दिया था पिछले साल सियासी संकट के दौरान, सरकार बचाई थी, तो हम लोगों का भी मान सम्मान रहना चाहिए। ये बात जो है वो निर्दलीय विधायक कह रहे हैं। आज की जो बैठक है सभी निर्दलीय विधायक उसमें शामिल होने वाले हैं। हालांकि ये बताया जा रहा है कि बाबूलाल नागर जो है वो क्योंकि जयपुर से बाहर है तो वो शायद इसमें शामिल नहीं हो पाएंगे और हमले जो है इस बैठक के बाद वो ज्यादा तेज हो सकते हैं। जिस तरह की जी दिनेश, नजर बनाए रखिएगा क्या कुछ निकलकर सामने आता है और विधायक जो है वो किस तरह की प्रतिक्रिया देते हैं इस बैठक के बाद। तमाम जानकारी के लिए दिनेश आपका धन्यवाद। निर्दलीय विधायकों की बैठक से पहले जुबानी जंग तेज हो गई है। निर्दलीय विधायक रामकेश मीणा ने कहा कि मैं सीएम गहलोत के साथ था, हूं और रहूंगा। वहीं रामकेश मीणा के बयान पर सचिन पायलट गुट के विधायक मुरारी लाल मीणा ने पलटवार किया। मीणा ने कहा कि सचिन पायलट एक जाति के नेता नहीं है, वो 36 कौम के नेता है।
का विस्तार होगा। जहां तक राजनीतिक नियुक्तियों का सवाल है, राजनीतिक नियुक्तियां तो रोज हो रही है। अब जो लोग ये राजनीतिक नियुक्तियों की बात कर रहे हैं, सचिन पायलट साहब, वो किन राजनीतिक नियुक्ति की बात कर रहे हैं, किन कार्यकर्ताओं की बात कर रहे हैं, ये समझ से बाहर है। मैं चाहूँगा कि सचिन पायलट 36 कौम के नेता हैं और जहाँ तक उनका अंदर बाहर का सवाल है, 1980 से लेकर के अब तक करीब 42 साल से वो राजस्थान की राजनीति करते आए हैं। 5 साल वो प्रदेश के अध्यक्ष रहे हैं, सभी कौम के लोगों को उन्होंने जोड़ा है। उनके नेतृत्व में विशेषकर मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा उनका कि गुर्जर और मीणाओं में बहुत फ्रैक्शंस हो गए थे, लेकिन पिछले चुनाव में दोनों समाजों ने एकजुट होकर के कांग्रेस को वोट डाला। प्रदेश बीजेपी में सीएम चेहरे को लेकर चल रही खींचतान के बीच पार्टी ऑल इज वेल के संदेश तो दे रही है, लेकिन प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में गहलोत सरकार पर हमलावर बीजेपी की आपसी खेमेबाजी भी सामने आ गई है। सीएम फेस को लेकर नेता प्रतिपक्ष के बयान को लेकर सियासी तूफान मचने के संकेत हैं। सामान्यतः अभी मुख्यमंत्री बनाने का सीजन आ गया क्या? अभी कोई चुनाव की स्थिति आ गई क्या? चुनाव होती तब भी पार्टी तय करती कि इसके नेतृत्व में अगला चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में राजनीतिक प्रस्ताव तो गहलोत सरकार को लेकर पेश हुए, लेकिन गहलोत सरकार की आलोचना के बीच बीजेपी की खींचतान भी तब सामने आ गई, जब नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने सीधे तौर पर कह दिया कि बीजेपी में सीएम का चेहरा व्यक्ति नहीं, पार्टी तय करती है। ये सीधे तौर पर वसुंधरा राजे के समर्थन में बयान दे रहे पार्टी के नेताओं को संदेश था कि बीजेपी में संगठन ही सर्वे सर्वा होता है। ऐसा कभी जो प्रदेश अध्यक्ष है वही जाकर के मुख्यमंत्री बना, ऐसी घटनाएं बहुत कम होती है। कई बार दूसरा जो भी पार्टी तय करती है, पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है। हमारे यहाँ व्यक्ति तय नहीं करता है, हमारे यहाँ समूह तय करता है। दोनों में अंतर है। वहाँ एक लीडर तय कर देता है, यस इस परिवार का ये कह दिया, वो हमारे यहाँ नहीं होता। बीजेपी की बैठक में कोरोना को लेकर गहलोत सरकार की नीतियों को विफल करार दिया गया। नेता प्रतिपक्ष बोले कि गहलोत सरकार काम कम, राजनीति ज्यादा करती है। मेरे हिसाब से 3 महीने में 1 करोड़ 5 लाख वैक्सीन आपको मिली थी, उसमें से केवल आपने 57 लाख वैक्सीन लगाई। इसका मतलब लगभग 53-54%। अगर ये सारी वैक्सीन जो आपको मिल चुकी थी, जो फ्री की थी, अगर 1 करोड़ 5 लाख लगाते तो शायद सेकंड जो अटेम्प्ट आया उसमें थोड़ा बहुत राजस्थान को बचाया जा सकता था। गलती आपने की, दंड दूसरों। प्रदेश की सियासत को लेकर प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने भी तंज कसा और कहा कि 99 की पार वाली सरकार ज्यादा दिन तक नहीं चल सकती। मुझे लगता है कि जिस दिन भी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, जिसकी संभावना कम है, होगा तो भी, नहीं होगा तो भी, और जो सियासत अभी चल रही है बीएसपी और इंडिपेंडेंट्स के आधार पर, वो सियासत भी बहुत लंबी चलने वाली नहीं है। और इस तरीके से नैतिक रूप से कमजोर हो चुकी सरकार, जिसको मैंने कहा था कि 99 से शुरू हुई थी, 99 के फेर की सरकार बहुत लंबी चलती नहीं है। बैठक में पास प्रस्ताव में अपराध को लेकर सरकार को घेरा गया, तो युवाओं को धोखा देने के भी आरोप लगाए गए। रोजगार पर सरकार की कथित वादा खिलाफी पर जमकर खरी खोटी सुनाई गई। प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में ऑल इज वेल के संदेश देने की भरसक कोशिश हुई। हालांकि नेताओं के बयानों में आपसी तलखे भी साफ दिखी। बाबूलाल धयाल, न्यूज़ 18, राजस्थान। और कोविड महामारी के दौरान मदद के लिए भामाशाह भी आगे आ रहे हैं। इसी कड़ी में बीकानेर के पीबीएम अस्पताल में डी वार्ड का नवीनीकरण किया गया। बीकाजी के आर्थिक सहयोग से किए गए इस काम में संयुक्त राज्य अमेरिका से आयातित लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन सिस्टम, पोर्टेबल प्रकार के क्रायोजेनिक सिलेंडर के साथ वेंटिलेटर के लिए उपयुक्त पीयर प्रेशर कंट्रोल के साथ पूर्ण मेडिकल गैस पाइपिंग सिस्टम, 20 आईसीयू बेड, 50 जनरल बेड और अन्य आवश्यक चिकित्सा उपकरण शामिल हैं। साथ ही वार्ड में आधारभूत सुविधाएं और शौचालय को भी दुरुस्त किया गया। बीकाजी के सीईओ डायरेक्टर दीपक अग्रवाल ने इस वार्ड को अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर परमिंदर सिरोही को समर्पित किया है। तो डी वार्ड में आज बीकानेर के पीबीएम अस्पताल में आधुनिक सुविधाओं से
सुसज्जित वेंटिलेटर आज हॉस्पिटल में बीकाजी की तरफ से सौंपे गए हैं। डी वार्ड में आधारभूत सुविधाओं को पहले से ज्यादा दुरुस्त कर दिया गया है। और बुलेटिन में आगे बताएंगे कैसे सोनू को मिली नई